पहले हमारे 2014 की जो हमारी पेमेंट है, एक तो वो लायबिलिटी है हमारी, जो इन्होंने ही काम करवाए थे, जो असल में गवर्नमेंट ने ही काम करवाए, चाहे वो उमर साहब की गवर्नमेंट थी या चाहे वो महबूबा जी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने काम करवाया था। तब से आज तक हम उस लायबिलिटी के बारे में हर किसी गवर्नमेंट के पास गए, चाहे एलजी गवर्नमेंट थी या थोड़े थोड़े करके उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। 2019 में ये 500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, जिसमें जम्मू के 250 करोड़ थे और कश्मीर के 250 करोड़ है। इन्होंने जम्मू के इस वक्त जो लायबिलिटी है, जम्मू की पुरानी जो लायबिलिटी है इस वक्त सिर्फ 17 करोड़ है, लेकिन जो कश्मीर के कंट्रैक्टरों की लायबिलिटी है वो उधर की वही है। हमें ये समझ नहीं आता है, अगर एक ही स्टेट है, अगर एक ही मसला है, अगर यहाँ के मंत्रीज है या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमें जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की तरह से ले जाना है, बाकी चीज़ें करनी है, लेकिन हमारे साथ कश्मीरी कंट्रैक्टरों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमारी पेमेंट क्यों नहीं दी गई? अगर जम्मू के, हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि जम्मू के कंट्रैक्टरों को क्यों दी, हम उनके हक में भी हैं, उन कंट्रैक्टरों के भी पैसे हैं, लेकिन कश्मीर के ठेकेदारों के पैसे कहाँ हैं? कश्मीर के ठेकेदारों को पैसे क्यों नहीं दिए गए? एक तो ये बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले पे संजीदगी के साथ सोचे। जो इस वक्त असेंबली चल रही है, मेहरबानी करके इनको ये किसी एमएलए को चाहिए कि सवाल उठाए, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जम्मू के 250 थे, कश्मीर के 250, इस वक्त कश्मीर के पूरे पैसे अभी उधरी है तो जम्मू के दे दिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो इस पे ये एक सवालिया निशान बनता है। दूसरा मसला यहाँ पर है, इस वक्त जो इस साल का बजट में एलोकेशन हमारी थी, उसका चौथा क्वार्टर अभी गवर्नमेंट के ही पास है। अभी गवर्नमेंट ने 3 ही क्वार्टर रिलीज कर दिए हैं, लेकिन चौथा क्वार्टर अभी यूटी का चौथा क्वार्टर अभी गवर्नमेंट के पास ही है। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी एक परेशानी है कि मार्च के कुछ ही दिन रह गए तो वो कैसे रिलीज होगा, वो कहाँ से रिलीज होगा? यहाँ से तीसरा मसला है, जो हमारी बिलें गई है ट्रेजरी में, वो अभी उधरी के पड़ी है। मुझे खदशात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में संजीदगी के साथ सोचे, वरना ये सारा मसला ये लैप्स होने को जा रहा है। जैसे पिछले साल हमारे 800 करोड़ रुपया लैप्स हो गए, फिर फाइनेंशियल कमिश्नर को ये ऑर्डर निकालना पड़ा कि जो अगला 2025 और 26 का प्रोग्राम आएगा, ये सारा उसी पे बर्डन पड़ेगा। क्योंकि अगर आज इस मसले को संजीदगी के साथ नहीं देखा गया तो मुझे लगता है ये जो मसला है ये अगले सीजन पे, वर्क सीजन पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। उमर अब्दुल्ला साहब से हमें यही उम्मीद थी, जो हमारी पिछली लायबिलिटी जो हमारी थी वो इस बजट सेशन में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। परसों एक बयान आया था कि हम 8000 करोड़ रुपया कुछ कंट्रैक्टरों की लायबिलिटी और इन सप्लायरों की कुछ लायबिलिटी क्लियर करने जा रहे हैं, लेकिन वो देखने में आया कि वो करंट जो इस साल का प्रोग्राम है वो वही है। मेरी गुजारिश रहेगी, इस वक्त असेंबली चल रही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से या जितने भी एमएलए साहिबान है, जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलए साहिबान हैं, पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस पे हम डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, जिनके कांधों से हम डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, उनका देखेंगे उनकी लायबिलिटी कहाँ है, ताकि ठेकेदार तबका राहत की सांस ले सके। 2019 के पहले जैसे हम काम कर रहे थे, हमारा पैसा भी रिलीज़ होता, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करवाती थी, चाहे वो एनसी गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीडीपी गवर्नमेंट थी,
पैसे रिलीज़ टाइम टू टाइम रिलीज़ होते थे, लायबिलिटियाँ भी होती थी। लेकिन 2019 के बाद गवर्नमेंट ने ये सारा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अरुण मेहता साहब यहाँ फाइनेंशियल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें पैसा अवेलेबल रहेगा, ताकि ये परेशानी नहीं रहेगी, ठेकेदारों की लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। उन्होंने सिट्रिक्स में आर्डर्स निकाले, हमारी NIT को चेंज कर दिया गया। वो अच्छी बात है हमारे लिए, हम नहीं कहेंगे कि वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा वही काम करेंगे जो, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंटें थी वो अनाधुन काम करवाती थी, बाद में पैसा नहीं होता था। ये वही लायबिलिटी है। अभी भी हमारे कम से कम कश्मीर के, चाहे इसमें R&B है, चाहे इसमें इरिगेशन है, चाहे इसमें टूरिज़म है, चाहे इसमें PHE है, सारे मिला के ये 250-300 करोड़ रुपया हमारा इस वक्त पिछला जो लायबिलिटी गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने पिछले उन टाइम में, हालांकि इसमें अलाटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, सब कुछ है, और काम इस वक्त भी वो, हालांकि इन्होंने AC भी करवाया था LG गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी क्लियरेंस दी, हाँ ये काम ग्राउंड में हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है फिर भी इन्होंने पैसे रिलीज़ नहीं किए। तो मेरी गुजारिश रहेगी, ये जो असेंबली इस वक्त चल रही है इसमें हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम इस वक्त परेशान है, कंट्रैक्टर फैटर्निटी बहुत परेशान है। 21 पोस्ट SCs के खाली है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। यहाँ पे बहुत से एजुकेटिव इंजीनियर जो रिटायर हो गए हैं उनके पोस्ट खाली है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग के, मुझे नहीं लगता एक साल से इसमें कोई देख रेख हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे PWD कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं। उनको चाहिए था, पिछले जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर शैलेंद्र कुमार, अभी एजुकेटिव इंजीनियर ट्रांसफ़र उसको 1 महीना होता था तो रिटायर होने को, तो 1 महीना पहले किसी दूसरे एजुकेटिव इंजीनियर को वहाँ तैनात किया जाता था, ताकि डिवीज़न सफ़र न करे, कंट्रैक्टर सफ़र न करे, आम लोग सफ़र न करे। इस वक्त हमें बहुत सी परेशानियाँ हैं। 21 SC के पोस्ट खाली है। मुझे अब उम्मीद थी हमारी नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ये सारे मसाइल हमारे हल करेंगे। उनको भी हमने बार आगाह करवा दिया बाय थ्रू ऑफ मीडियम ऑफ प्रेस, या उनसे मिले भी, हमने उनसे कहा था कि ऐसे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट भी अभी उतनी संजीदगी के साथ इन बातों को ले रही है।